22 साल का एक लड़का, कंधे पर एक बैग, हाथों में एक लिफाफा और कुछ कागज, चेहरे पर निराशा के भाव। जो भी उसे देखता, उस कागज को देखता, उसके प्रति सहानुभूति प्रकट करता। उस लड़के को यकीन हो चला था कि उसके साथ कुछ गलत हुआ, धोखा हुआ। पूछने पर पता चला कि उसकी जॉब लगी, हाथ में अपॉइंटमेंट लेटर, लेकिन वो अपॉइंटमेंट लेटर नकली, फर्जी। उसे यकीन हो गया था कि उसके साथ धोखा हुआ। नमस्कार, मैं विवेक स्वागत करता हूँ आपका। ये कहानी भले ही काल्पनिक हो, लेकिन ऐसी घटनाएं आए दिन हमारे देश के विभिन्न एयरपोर्ट पर, विभिन्न विमानपत्तनों पर आए दिन हो रही हैं, जहां पर दूर दराज गांवों से आए हुए युवा अपने भविष्य की योजनाओं को साकार करने के लिए नौकरी पाने के लिए आते हैं, लेकिन उन्हें मिलता है धोखा। आइए जानते हैं। दोस्तों, हर रोज विभिन्न जॉब पोर्टल्स पर, फ्री ऑनलाइन जॉब पोर्टल्स पर देश की विभिन्न एयरलाइंस, एयरपोर्ट्स पर नौकरी के इश्तिहार छपते हैं, और यही होती है शुरुआत धोखाधड़ी की। दोस्तों, एयरलाइन और एयरपोर्ट से जुड़ी हुई ढेरों लुभावनी तस्वीरें हमें रोज आए दिन सोशल मीडिया पर दिखाई देती है। इसकी चकाचौंध हमें रोज दिखती है, और इसी चकाचौंध और इसी सोशल मीडिया की तस्वीरों से खींचे चले आते हैं हमारे वो युवा जो इस दुनिया से अनजान है। जब इस रंगीन दुनिया में अवसर पाने का मौका हमारे युवाओं को ये जॉब पोर्टल से मिलता है, तो ये खुद को रोक नहीं पाते और इन जॉब पोर्टल्स पर दिए गए नंबर या ईमेल आईडी पर संपर्क करते हैं। फिर शुरू होती है एक प्रोसेस, एक प्रक्रिया जो हूबहू किसी कंपनी में इंटरव्यू या जॉब प्रोसेस के समान होती है। इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं होती। इस बीच प्रोसेसिंग, डॉक्यूमेंटेशन, मेडिकल, आई कार्ड या रजिस्ट्रेशन के नाम पर इन युवाओं से पैसे मांगे जाते हैं। पैसे 1500 से शुरू करके 80-90 हज़ार तक। पैसे आपकी गाढ़ी कमाई के, पैसे आपकी बचत के। शर्तें भी होती हैं। शर्त होती है कि आपको ये जल्दी से जल्दी करना है, नहीं तो कतार में और खड़े। शर्त ये भी होती है कि इस प्रोसेस को गोपनीय रखना है, क्योंकि ये जॉब हाई प्रोफाइल है। प्रोसेस कंप्लीट होता है और फिर आता है एक दिन एक लेटर। इस बीच में कंपनी के प्रतिनिधि इस युवा से फोन के द्वारा कई बार वार्तालाप करते हैं, शक नहीं होने देते, आपको जरा सा भी शक नहीं होने देते, भरोसा देते हैं। फिर आता है लेटर, जिस पर लिखा होता है अपॉइंटमेंट लेटर। उस कंपनी का नाम, उस कंपनी का लोगो, एचआर के सिग्नेचर्स, आपकी जॉब की पोस्ट, आपकी सीटीसी, सैलरी इत्यादि, बिल्कुल असली जैसा। जो नहीं जानता, उम्मीद है
कि वो इसे असली ही मान ले, शक की कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन नजदीकी एयरपोर्ट पर पहुंचने पर खुलासा होता है धोखेबाजी का, एहसास होता है अपनी जमा पूंजी लुटने का, आपकी गाढ़ी कमाई गंवाने का। बहुत देर हो चुकी होती है। दोस्तों, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों, अपने मित्रों, अपने सगे संबंधियों, भाइयों, अपने ग्रुप्स में, ताकि ऐसे धोखेबाजों से बचा जा सके। ऐसे धोखेबाजों को जवाब देने का एकमात्र यही तरीका है, सावधान। अब एक सच्ची घटना। कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का 2A 2B अराइवल गेट के सामने एक रेस्टोरेंट के सामने से दो लोगों को पकड़ा जाता है। ये दोनों एक बड़ी निजी विमानन कंपनी के प्रतिनिधि के रूप में वहां उपस्थित थे। इंतजार कर रहे थे कुछ लोगों का जिन्हें ये ठगने वाले थे। खुफिया विभाग को इसकी सूचना मिलती है और इन्हें रंगे हाथों पकड़ा जाता है। इससे कैसे बचें? सबसे पहले दोस्तों ये जानना जरूरी है कि बड़ी विमानन कंपनियां या एयरपोर्ट से जुड़ी एजेंसियां, इन पर नौकरी लगती कैसे है। दोस्तों, कोई भी बड़ी विमानन कंपनी, कोई भी बड़ा एयरपोर्ट, कोई भी एजेंसी जो एयरपोर्ट पर कार्यरत है, उनकी अपनी वेबसाइट होती है, उनका अपना आधिकारिक वेबसाइट होता है और उसी वेबसाइट पर वो पब्लिश करती हैं अपने जॉब्स की रिक्वायरमेंट। आप इन जॉब पोर्टल्स पर, इन कंपनियों के आधिकारिक पोर्टल पर जाकर इन कंपनियों द्वारा निकाले गए जॉब्स की स्थिति, अवेलेबिलिटी जान सकते हैं और बच सकते हैं ऐसे धोखेबाजों से जो ये कहते हैं कि उनके पास जॉब्स निकालने की अधिकृत है, और बच सकते हैं ऐसे धोखेबाजों से। ये कंपनियां अपनी जॉब्स की भर्ती, अपनी पोस्ट की भर्ती अपनी आधिकारिक वेबसाइट से ही करती हैं। इन्हीं आधिकारिक वेबसाइट्स के माध्यम से ही प्रोसेस होता है, एप्लीकेशन का प्रक्रिया होती है, जिसके माध्यम से आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। कोई भी विमानन कंपनी या एयरपोर्ट पे कार्यरत एजेंसियां या इकाइयां कभी भी नौकरी के आवेदन के लिए या आवेदन के दौरान या बाद में या कभी भी किसी भी तरह की कोई फीस, कोई प्रोसेसिंग शुल्क, कोई रजिस्ट्रेशन शुल्क, कुछ भी, किसी भी तरह के पैसे आपसे नहीं मांगती। याद रखिए दोस्तों, कोई भी कंपनी आपसे नौकरी के लिए पैसे नहीं मांगती, रजिस्ट्रेशन के लिए पैसे नहीं मांगती। दोस्तों, समय समय पर इन कंपनियों द्वारा पब्लिक प्लेटफॉर्म्स, न्यूज़पेपर्स, टीवी, एड्स इत्यादि अलग अलग जगहों पर ये पब्लिक नोटिस भी दिया जाता है कि ये कंपनियां ऐसे किसी भी जॉब पोर्टल से जुड़ी नहीं हैं जहां पर इनके माध्यम से जॉब निकालने की कोशिश की जा रही है या पैसे मांगे जा रहे हैं। ये बार बार कहती हैं कि हमारा जॉब, हमारी नौकरियां खुद हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। ये भी ध्यान देने की ज़रूरत है दोस्तों कि जब भी कोई व्यक्ति या कोई जॉब साइट ये कहती है कि वो इन विमानन कंपनियों द्वारा अधिकृत है उनकी नौकरी अपनी वेबसाइट पर निकालने के लिए,
ध्यान दीजिए दोस्तों, ऐसी वेबसाइट्स, ऐसे लोग, ऐसे प्रोसेस को कहें नमस्कार और बचाएं खुद को, अपने दोस्तों को, अपने सगे संबंधियों को धोखेबाजी से। मैं आज आपके सामने ये वीडियो इसलिए लाया हूँ क्योंकि मैं आए दिन ऐसे युवाओं से मिलता हूँ जो इस तरह की ठगी के शिकार हैं। मुझे बहुत अफसोस होता है कि मैं इस जॉब प्रोसेस को, इस इंडस्ट्री को अंदर से जानते हुए भी इन युवाओं के लिए, हमारे देश के होनहार युवाओं के लिए कुछ नहीं कर पाता हूँ। इसीलिए मैं आज ये वीडियो लाया हूँ। आपसे निवेदन है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों से और उन्हें बचाइए इन धोखेबाजों से। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरी मदद करें ऐसे धोखेबाजों से खुद को बचाने में। दोस्तों, आने वाले दिनों में मैं आपके लिए और भी वीडियो ले आऊँगा जहाँ पे मैं आपको बताऊँगा एयरपोर्ट्स पे जुड़े हुए विभिन्न डिपार्टमेंट्स, यहाँ पे काम क्या होता है, यहाँ पे जॉब प्रोसेस होती कैसे है, एयरलाइंस के बारे में, वहाँ कैसे जॉब होती है, रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है, क्वालिफिकेशन क्या क्या है, किस तरह का काम किया जाता है और किस तरीके से आप इस भर्ती प्रक्रिया से जुड़ सकते हैं, रिक्वायरमेंट होती क्या है ऐसे जॉब्स में अप्लाई करने की। आपकी सुविधा के लिए विभिन्न एयरलाइंस और एयरपोर्ट्स के लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। आप वहाँ पर उनकी वेबसाइट्स पे आए हुए जॉब्स को देख सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। देखते रहिए मेरा ये चैनल। सावधान रहें, सतर्क रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार।